तो चलिए, आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां रात को सुनाई जाने वाली कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। हम बात कर रहे हैं भारत के छत्तीसगढ़ के गांव की। यहां ये लोक कथाएं एक जीती जागती हकीकत हैं, और यकीन मानिए, ये एक ऐसी हकीकत है जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये जो बात है ना, ये इन कहानियों की पूरी आत्मा को पकड़ लेती है। देखिए, शहरों में भूत प्रेत की बातें वो बस एंटरटेनमेंट होती हैं, लेकिन गांवों में जहां हर पुराने पेड़ की, हर सुनी गली की अपनी एक कहानी है, वहां इन बातों का वजन ही कुछ और होता है। ये सिर्फ किस्से नहीं रह जाते, ये चेतावनियां बन जाती हैं। और इन सभी लोक कथाओं के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा किरदार है जिससे लोग सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं, और वो है टोनी। तो सवाल ये है कि आखिर ये टोनी है कौन, और क्यों इसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तो टोने ही आखिर है कौन? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पहचान है। एक ऐसी औरत की जो काली शक्तियों की साधना करती है। माना यह जाता है कि उसे ये ताकतें बहुत ही भयानक रस्मों और बलिदानों से मिलती हैं, जिसकी कीमत चुकाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अच्छा, तो टोनी को पहचानते कैसे हैं? ये कुछ निशानियां हैं, जरा सोचकर देखिए। आधी रात का सन्नाटा हो और कोई आपको उल्टा चलता हुआ दिखे, या किसी की ठुड्डी पर दिया जल रहा हो, ये सब बातें उसे एक आम इंसान से कहीं ज्यादा खौफनाक बना देती हैं। लेकिन इन सब में सबसे डरावनी बात है वो कीमत जो उसे चुकानी पड़ती है, अपनी ही पहली औलाद की बलि। ये दिखाता है कि इन शक्तियों को पाने के लिए वो किस हद तक जा सकती है। अब ये किस्सा सुनिए, ये इसलिए इतना डरावना है क्योंकि इसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज शामिल है। एक ऐसा इंसान जिसका पूरा काम, पूरा प्रोफेशन लॉजिक और सबूत पर टिका है। तो जब ऐसा पढ़ा लिखा, तर्क पर चलने वाला आदमी डर कर सीधा पुलिस स्टेशन भागता है, तो सोचना पड़ता है कि आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया होगा जिसने कानून के तर्क को भी हिलाकर रख दिया। लेकिन देखिए, इन कहानियों में सिर्फ डर ही डर नहीं है, इनसे बचने के रास्ते भी बताए गए हैं। कुछ नियम जो पीढ़ियों से एक दूसरे को बताए जाते रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर कभी किसी का सामना टोनी से हो ही जाए तो जिंदा कैसे बचा जाए। यहां पर एक गलत कदम का मतलब है मौत। कहानियों के मुताबिक अगर कोई डर गया और उसने टोनी को रास्ता दे दिया, तो समझ लीजिए उसकी जिंदगी का खेल खत्म। बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अपने डर पर काबू पाना और चट्टान की तरह अपनी जगह पर अड़े रहना। और अब एक असली किस्सा सुनते हैं, एक ऐसे शख्स का जिसने इन नियमों को अपनी जान बचाने के लिए असल में इस्तेमाल किया। ये कहानी है इस कथा को सुनाने वाले के नाना की, और उस रात की जब वो टोनी के आमने सामने आ गए थे। तो देखिए हुआ क्या। नाना डरे नहीं, उन्होंने रास्ता देने से साफ साफ मना कर दिया। और जब टोनी ने अपना असली भयानक रूप दिखाया, तब भी वो पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने पलटकर अपनी चमड़े की चप्पल से उस पर वार कर दिया। यहाँ चमड़े की चप्पल का भी एक महत्व है। माना जाता है कि कुछ चीजें बुरी शक्तियों को बेअसर कर सकती हैं, और नाना ये बात जानते थे। तुझे जाना है तो तू साइड से चली जा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक चैलेंज था, ये हिम्मत थी। और बस इसी एक लाइन ने उस अलौकिक शक्ति के घमंड को तोड़ दिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ की ये अलौकिक दुनिया सिर्फ टोने ही तक ही खत्म नहीं होती। यहाँ तो बदला लेने वाले भूतों से लेकर कई पीढ़ियों तक चलने वाले श्रापों की कहानियां भी हैं। चलिए कुछ और किस्सों पर भी नजर डालते हैं। एक अधूरी जिंदगी और एक अधूरी कहानी। कहते हैं कि एक बांध बनाते हुए एक लड़के की मौत हो गई थी, और उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। वहां काम करने वाले मजदूर बताते हैं कि उन्हें अजीब रोने की आवाजें आती हैं, और कभी कभी तो हवा में पत्थर भी उड़ते हुए आते हैं। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी कभी जो गुजर जाते हैं वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाते। ये एक बहुत ही अजीब और दुखद कहानी है। यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं, बल्कि एक रक्षक देवता है। लेकिन उनकी परीक्षा इतनी कठिन थी कि उसने एक इंसान की जान ले ली। ये दिखाता है कि अलौकिक शक्तियों के साथ डील करना हमेशा खतरनाक हो सकता है, चाहे उनके इरादे कुछ भी हों। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? एक ही परिवार, एक ही पहाड़ी, और मौत का भी एक ही तरीका। जब मौत का ऐसा पैटर्न बार बार सामने आता है, तो लोग इसे इत्तेफाक नहीं मानते, वो इसे एक श्राप मानते हैं। एक ऐसी बुरी ताकत जिसने शायद पूरे के पूरे खानदान को ही अपना निशाना बना लिया है। तो क्या ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं, बीते जमाने के किस्से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विश्वास आज भी उतने ही मजबूत हैं,
और लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये लोक कथाएं आज भी हकीकत बनकर लोगों के सामने आती हैं। जब साइंस के पास जवाब नहीं होते ना, तो लोग विश्वास का सहारा लेते हैं। एक जवान लड़की का अजीब तरह से बेकाबू होकर झूमना, वो सिर्फ कोई बीमारी नहीं, किसी आत्मा का साया हो सकता है। एक परिवार में एक के बाद एक मौतें होना, वो किसी देवता का गुस्सा हो सकता है। ये दिखाता है कि आज भी बहुत से लोगों के लिए ये अनदेखी दुनिया उतनी ही असली है जितनी हमारी अपनी। ये शब्द एक ऐसी महिला के हैं जिसके बारे में माना जाता है कि उस पर किसी आत्मा का साया है। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन ये उस खौफ और उस बेबसी को दिखाती है जो ऐसे अनुभवों से गुजरने वाले लोग महसूस करते हैं। ये कब्जे के आइडिया को बहुत ही रियल और डरावना बना देती है। और जहां डर है, वहां बचाव भी तो है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये एक पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम है। हाथ में बंधा हुआ काला धागा बुरी नजर से बचाता है। तकिए के नीचे रखा कोई लोहे का हथियार बुरी आत्माओं को दूर रखता है। और मंत्रों से घर को बंधवाना, वो एक तरह के आध्यात्मिक कवच की तरह काम करता है। ये एक जीती जागती संस्कृति है जिसके अपने खतरे हैं और अपने बचाव भी। और आखिर में ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आज जब हमारे पास हर चीज के लिए कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, तो फिर भी ये सदियों पुरानी मान्यताएं इतनी गहराई से अपनी जड़ें जमाए क्यों बैठी हैं? ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। शायद इसका जवाब यही है कि कुछ जगहों पर लोक कथा सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वो दुनिया को समझने का एक तरीका है, खतरों से बचाने वाली एक चेतावनी है, और एक ऐसी सच्चाई है जिसे पीढ़ियों ने जिया है। छत्तीसगढ़ में ये कहानियां सिर्फ रात में सुनाई नहीं जाती, ये रात के साथ जी जाती हैं।